दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाला हूं, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल वो ऑन साइट दिखाऊंगा भी, जिससे आपको अच्छे समझ में आए और ये आप अपने घर को बनाते समय ज़रूर करवाएं। अक्सर कुछ ठेकेदार आपको नहीं बताते हैं क्योंकि उनसे उनका काम बढ़ जाता है, लेकिन आपके घर को मजबूती या सही बनाने में काफ़ी मदद ये काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहली बात करें तो वो ये है कि जब आप दरवाजे लगाते हैं या चौखट लगाते हैं तो चौखट के पास में जहाँ पे कॉलम आ रखा होता है तो वहाँ पे उसको फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या कुछ लोग उसको आसान तरीके से क्या करते हैं, कॉलम को तोड़ देते हैं। वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे। तो उसको कॉलम को भी ना तोड़े, कॉलम की मजबूती पे भी कोई असर ना पड़े, तो आप कैसे इसको फिक्स करें। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वुडन डोर फ्रेम आपको दिख रही है और जस्ट बगल से ही आपको कॉलम दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ड्रिल करके यहाँ पे आप देख पाएंगे ड्रिल किया हुआ है और फास्टनट लगा के इसको फिक्स कर दिया है। आप अगर देखें तो कॉलम की ना तो मजबूती या कॉलम पे किसी शेप में किसी तरीके से तोड़ा गया है और ना ही चौखट को कोई नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेस इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी कॉलम में थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है कास्टिंग करते समय, तो वो वहाँ दिखता है। और साथ ही साथ थोड़ा स्पेस आपको चाहिए भी होगा, जब आप प्लास्टर करेंगे तो ये कवर उसमें हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टर में भी आधे इंची मोटाई कम से कम आपकी आती है। थोड़ा स्पेस आपको रखना होता है जिससे चौखट भी आपकी सही रहे। तो ये आपको जरूर करना है। और अगर आप ये करते हैं तो देखो क्या होता है कि एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा हो गया कि आप कॉलम के जस्ट बगल से आप एक 4 इंची की वॉल खड़ी कर सकते हैं। बट वहाँ पे आपका अगर जगह का इशू है, ज़्यादा उतनी चौड़ी नहीं है, तो आपको ये तरीका ज़रूर अपनाना चाहिए जो सबसे सही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कुछ लोग, बजाय इस फास्टनट के लगाने से, क्योंकि ठेकेदार का काम बढ़ेगा और हो सकता है अगर आपने विद मेटल काम दिया है तो वो बिल्कुल नहीं बताने वाला, हो सकता है विदाउट लेबर वाला विदाउट मटेरियल आपको बता भी दे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में वो ना कोई दूसरा तरीका अपना के इस डायरेक्टली कॉलम को ब्रेक करते हैं वहाँ पे जहाँ उसके होल फास्ट आ रहे हैं और उसके बाद उसको फिक्स कर देते हैं। इससे आपकी चौखट भी सही से नहीं लगती और आपके दरवाजे कॉलम पर भी नुकसान होता है। दूसरा हम बात करेंगे वो भी एक कॉलम में है, और वो ये है कि शेयर की क्या होती है। जब आप किसी कॉलम को बना रहे होते हैं तो आपको जो भी हाइट आपकी कॉलम की तय करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार में उसको बना दें। मैक्सिमम मैं कहूँगा कि आप एक बार में 8 फीट कॉलम हाइट कास्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि अगर आप मल्टीपल्स लिफ्ट या कह लीजिए मल्टीपल बार उसको कास्ट करते हैं तो उसमें बीच में जॉइंट आता है, तो वहाँ पे वो जॉइंट को अच्छे से एंकरिंग करने के लिए शेयर की दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कॉलम में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी कॉलम है उसमें आप इस तरीके से स्पेस थोड़ा सा कर देंगे। यहाँ पे ब्रिक लगा सकते हैं आप कुछ समय के लिए, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो उस ब्रिक को हटा दें, या फिर कोई और भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा शेयर की शेप ले लें। अब जैसे आप नया कॉलम कास्ट करेंगे इसके ऊपर, तो एक तो इसमें एंकरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये एंकरिंग सही रहती है। वरना अक्सर मैंने क्या देखा है कि कॉलम जहाँ पे दूसरा जॉइंट होता है वहाँ पे हल्की सी क्रैक्स दिखाई देती हैं, और ये क्रैक्स आप बाद में आपको प्लास्टर में भी दिखने लगती हैं जब आप प्लास्टर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे शेयर की का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, और ये शेयर की आप ज़रूरी नहीं कॉलम में दें, आप बीम में भी दे सकते हैं। अक्सर बीम में भी हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, और कॉलम में किस तरीके से देते हैं वो मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे आप देखेंगे साइड पे कि जो कॉलम की कास्टिंग हो रही है वो 4-4 फिट की हाइट में कास्ट हो रही है वन टाइम में, और मोस्टली लोग 4 फिट में ही कास्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो शटरिंग होती है मूवेबल भी आसानी होती है और लोग उसको साइड पे आराम से ईजिली उठा के भी लेके जाते हैं। तो 4 फिट बहुत ज़्यादातर लोग कास्ट करते हैं एक बार में, तो इसलिए 12 फिट की हाइट है, जो भी आपकी हाइट है तो उसको तय करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कास्ट करने में कई बार कास्ट करना पड़ता है। और नेक्स्ट बताएं तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो प्लास्टर हो रखा है इस दीवार पे, तो आपको थोड़ा सा लाइनिंग हो रखी है जहाँ जहाँ कॉलम और बीम दिख रहा है। तो जहाँ पे एक बॉक्स टाइप से आपको ग्रुप लाइन दी गई है, ये ग्रुप लाइन क्यों दी गई है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा। अक्सर क्या होता है जहाँ पे ब्रिक की वॉल होती है हमारी, और वहाँ जहाँ कॉलम उसके फेस पे आ रहा है या बीम आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक समय के बाद क्रैक्स आई जाती है। उस क्रैक से बचने के लिए क्या होता है, फाइबर में जाली लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो गैप है वो फिल हो जाए और यहाँ पे हल्की जो दरार देखने को मिलती है आपको वो ना देखने को मिले। क्योंकि कंक्रीट और ब्रिक का जो भी हमारा सरफेस जॉइंट रहेगा वहाँ पे क्रैक आने की संभावना ज़्यादातर रहती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉलम बीम का आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे प्लास्टर में ग्रुप लाइन दे दी गई है। ये ग्रुप लाइन आपका मिस्त्री बहुत आसानी से निकाल सकता है,
और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो दरार यहाँ पे आती है वो दरार आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी हद तक वो दरार अवॉइड हो जाती है जब आप इस तरीके से ग्रुप लाइन देते हैं। ये आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितनी भी मैंने अभी आपको ये तीसरी बात मैंने बताई है, तो इसमें बहुत कम लोग सजेस्ट करते हैं ठेकेदार, क्योंकि उनका थोड़ा काम बढ़ जाता है, लेकिन आपको ये करना चाहिए। और अभी तो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो वो ये है कि जब आप कोई भी अंडरग्राउंड पाइप निकालते हैं इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पाइप रेन वाटर पाइप हो सकता है, या आपका जो भी टॉयलेट का प्लम्बिंग का जो भी अदर पाइप होते हैं, पीवीसी खासकर इस तरीके से, तो आप उसमें ये जो आप रस्सी देख रहे हैं इस तरीके से रस्सी को आपको लपेटना ज़रूर जाना चाहिए। और ये रस्सी थोड़ी जो रहेगी ये गोले वाली रस्सी रहती है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि पाइप एक स्मूथ सरफेस होता है, और जब इस तरीके की जब आप इसको रिपेयरिंग वर्क करते हैं तो जो आपका मसाला होता है वो उस पर रुक नहीं पाता है, या कह लीजिए कि जब आप प्लास्टर बाद में कर भी देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दरार या प्लास्टर छूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप उसको थोड़ा सा रफ़ सरफेस देने के लिए आप इस तरह की कोई भी रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपको मैं कहूँगा कि आपको घर बनाते समय इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी हम बात करेंगे अपने पाँचवीं बात के बारे में, जो अक्सर लोग मैं आपको दिखाऊं तो वो क्या है, देख के आप समझेंगे। जैसे अक्सर आपका कोई स्लैब है, कंक्रीट का कोई भी ऐसा सरफेस है जहाँ पे आपने कास्ट किया है, और उसकी जब डीशटरिंग करते हैं और वहाँ पे आपको कुछ हनीकॉम दिखाई देती हैं। हनीकॉम का मतलब देख रहे हैं, जैसे आप कॉलम को थोड़ा ये आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको उसमें छिद्र से दिख रहे हैं, तो ये होल जो दिख रहे हैं ये बेसिकली हनीकॉम ही कहलाई जाती है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मेजरली देखा जाता है। और ये इसके जो कारण होते हैं, ये अच्छे तरीके से कंपैक्शन ना होना, पानी की मात्रा ज़्यादा होना, या सीमेंट कंक्रीट का जो रेशियो वो प्रॉपर तरीके से ना मिलना, एग्रीगेट का साइज़ छोटा बड़ा हो जाना, ये सारे चीज़ें कारण रहते हैं। अब अगर हो गया है तो क्या करें? अब जब अगर ये हो गया है तो उस कंडीशन में हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी होती है। जब आपकी साइट पे काम होगा तो हो सकता है कि मिस्त्री या ठेकेदार आपको कहे कि ये तो नॉर्मल है, ये आता ही है, और उसके बाद ऐसे ही नॉर्मल इस पर प्लास्टर कर दे। बट मैं आपको कहूँगा कि आपको प्लास्टर डायरेक्टली नहीं करना है, आपको इसको रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए आप मार्केट में बॉन्डिंग एजेंट केमिकल आते हैं, जो आपके जॉइंट्स को एक पकड़ बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा आपको रिपेयर करना पड़ता है पहले, और उसके बाद छोड़ देना होता है उसको एक दिन के लिए। उसके बाद इस पर प्लास्टर करेंगे, या बाद में आप कुछ भी काम करेंगे तो इसके बाद करेंगे। इससे पहले आपको कोई बॉन्डिंग एजेंट केमिकल ले सकते हैं, कोई भी मार्केट का, आप चाहे डॉक्टर फिक्सिट का लें या अल्ट्राटेक का SVR लें, और उसके बाद इसको रिपेयर करके सीमेंट में लगा के करना है, ताकि जो जो जहाँ पे गैप हैं, जहाँ पे होल दिख रहे थे, वो बहुत अंदर तक उसको पकड़ कर लें। वरना क्या होगा कि एक समय के बाद वो एक जहाँ पे गैप दिख रहे हैं वहाँ पे हल्की सी दरार आ सकती है। और ख़ासकर जो बाहर का सरफेस का कॉलम है, आपका आउटर वॉल पे कॉलम है, तो उसको तो आप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो पानी जो है वो कॉलम प्लास्टर के अंदर जा सकता है और कॉलम की सरिये पे जाके जंग वो लगा सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर विजिट करके पुरानी वीडियो जरूर देखना, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।